हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को होता है, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको जेकेएसएससी फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज आईजी क्लासेस पे कंप्लीट कराऊंगा। तो आज उसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट नंबर 3। होप सो आप सभी ने पार्ट नंबर 2 देखा होगा। उसमें मैंने आपको एक बहुत सी बेहतरीन टेक्निक बताई कि कैसे आपने पता करनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करनी है, आपने अपनी जो गलतियां कर दी है उसके सुधार कैसे लाना है, कि जनरल एंट्री कैसे बनानी है। अगर आपने अभी भी वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, वो आपकी बेसिक लेवल की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। आज हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, घबराओ मत, मैं आपको हर एक पार्ट कराऊंगा ताकि आप तक एग्जाम तक आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जो भी इस चैनल से पढ़ेगा उसने इस मोटो से पढ़ना है कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। हमारे ओर से यही रहता है। अगर आपने अकाउंटेंसी में कंसेप्ट पा लिया तो मार्क्स आपकी ओर खुद दौड़े हुए आएंगे। तो बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। मैंने आपको बताया था इंसान गलतियों की मूर्ति है, गलती होना लाजमी है, हर एक इंसान से गलती हो सकती है। तो अकाउंटेंट भी एक इंसान ही है, तो हो सकता है अकाउंट्स बनाते बनाते उसे गलती हो जाए। अब जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, हम उसे कोई पेंसिल से नहीं बना रहे हो, तो जो हम मन किया तो बाद में रब कर दिया और उधर ठीक कर दिया। तो वो जो अकाउंट्स है उस गलती को अपनी छुपाने के लिए, ठीक है, ये जो हमने गलती तो कर दी है, अब गलती का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो उस हल को बनाने के लिए, कैसे उस हल को निकालना है, उसके लिए हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, आप देख सकते हो, ये आप ही की पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करना भूल गया हूं, चलो आज कर दूंगा। और सेकंड पार्ट में हमने कुछ प्रैक्टिकल पार्ट किया था, वो बेसिक कंसेप्ट था। उसमें मैंने आपको बहुत ही एक बेहतरीन कंसेप्ट बताया, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताई कि कैसे आपने ये एंट्री पास करनी है। अब ये आपके एंड पे है कि आप इसे अपनी लाइफ में कितना प्रैक्टिकली लाते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी इस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, इधर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के लिए, पुशअप आप अपने आप को आपने पुशअप खुद करना है, अपने आप को तरक्की की ओर खुद आपने लेके जाना है। मैं आपको बस अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूं आप तक भी पहुंचे, आप इसका बेहतरीन उपयोग कर सके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो देखते हैं उसके आंसर क्या थे। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, आप अपना चेक कर सकते हो कि किन किन का आंसर सही था। पहला था गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 वर नॉट रिकॉर्डेड। देखो मैंने इसमें बताया था, सिंपल कंसेप्ट बताया था, जब आप रिकॉर्ड करना ही भूल चुके हो, ठीक है, इसकी पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यही होनी थी जनरल एंट्रीज की। अब ये एंट्री हम करना ही भूल चुके हैं, हमने इसमें कुछ रॉन्ग एंट्री की ही नहीं है। तो जब आपको याद आया तो इसकी एंट्री कर दो। तो इसकी जनरल एंट्री, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री यही होनी थी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सेकंड में बोल रहा है, इसी से थोड़ी मिलती जुलती है, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 वर रिकॉर्डेड एज 400। हमने गुड्स रिटर्न किए 4000 के, लेकिन गलती से हमने 1 0 खा गए। हमने जनरल एंट्री कर दी राकेश टू परचेज रिटर्न, ठीक है। डालना था हमने, करेक्ट एंट्री करनी थी 4000 की, लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी 400 की, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी 400 की। तो एक तरह का हमने अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट कितने का कर दिया, अंडरकास्ट 3600 का। और मैंने आपको बताया जब आपका अंडरकास्ट का केस हो तो उसमें आपने क्या करना है, सेम एंट्री पास कर देनी है, बस जिस अमाउंट से आपने अंडरकास्ट किया है वो आपने कर देनी है। तो इसकी एंट्री आपकी होगी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो ये कंसेप्ट आपको तभी समझ आएगा अगर आपने पार्ट नंबर 2 देखा है। अगर गाइस मेरी ओर से आपको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज वो आप पहले देख लीजिए, तभी आप ये लेक्चर आपको समझ आने वाला है। क्योंकि एक अकाउंटिंग साइकिल है, मैं आपको एक साइक्लिक वाइज पढ़ाता हूं।
आपको जो पिछला अगर आपको आता होगा तो अगला आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इधर अमाउंट आ जाएगी 3600। अब आपको तो जो ये क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होंगे। अच्छा बताओ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। राकेश टू परचेज रिटर्न, एक में 4000 डाल दिया होगा। राकेश टू परचेज रिटर्न, एक में 400 अमाउंट डाल दी होगी। राकेश टू परचेज रिटर्न 3600 डाल दिया होगा। तो 3600 वाली करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, कैश पे टू बाबू 1500 वॉज पोस्टेड टू साबूस अकाउंट। ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमने कैश पे किया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। पैसा गया तो हमारी एंट्री होनी थी बाबू टू कैश। ठीक है। करेक्ट एंट्री होनी थी बाबू टू कैश, लेकिन हमने गलती से एंट्री कर दी है साबू टू कैश। साबू ने क्या किया, बाबू की गद्दी छीन ली, उसकी गद्दी पे जाके बैठ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी गलती सुधारनी है। साबू की गद्दी छीन के उसके दूसरी गद्दी में बिठा देंगे। कौन सी गद्दी में बैठा हुआ साबू, साबू डेबिट में बैठा है तो क्रेडिट में बिठा दो। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, बाबू डेबिट टू साबू। साबू को दूसरी साइड डाल दो, बाबू डेबिट में बैठना चाहिए था तो डेबिट में बिठा दिया। तो इसका आंसर है बाबू अकाउंट डेबिट टू साबू अकाउंट। तो ये थे कुछ बेसिक लेवल के, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हम थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ही आज देखो, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं ना वो ही पालो, वो भी बड़ा है। आज की चाहे वीडियो थोड़ी छोटी जाएगी, लेकिन जो कंसेप्ट दे रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं। अब आगे आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आज का कंसेप्ट है मेन फोकस, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड बुक्स। ठीक है, अकाउंट्स एंड बुक। आपने जो बेसिक लेवल में सीखा, बेसिक लेवल में आपने क्या सीखा सर, बेसिक लेवल में हमारा हर जगह अकाउंट लिखा था। देखो आप इधर हर जगह अकाउंट लिखा था कि बाबू अकाउंट, राकेश अकाउंट, श्याम अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आपका परचेज अकाउंट। लेकिन अब क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, अकाउंट के टाइम पे तो सिंगल इफेक्ट ही हो रहा था, लेकिन जब बुक लिखा होगा, जब आपको लिखा होगा परचेज बुक, आपको लिखा होगा सेल्स बुक, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो खुद तो गलत हो गया, साथ में अपने से पार्टी को भी बिगाड़ दिया। बुक वर्ड अगर लिखा होगा तो समझ आना वो खुद तो गलत है, साथ में उसने अपने से पार्टी को भी गलत कर दिया है। ठीक है, मतलब वो अब खुद तो गलत गद्दी पे बैठ गया और साथ में अपने साथी को भी बिठा दिया है। देखो एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, देखो ध्यान से सुनना। बोल रहा है, ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 व रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, कह रहा है हमने क्रेडिट सेल की मोहन को, तो हमने मोहन को क्रेडिट सेल की तो इसकी एंट्री हो जाएगी मोहन टू सेल, जनरल एंट्री ये होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है आपने गलती कर दी, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी थी। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री है जो मैंने अभी लिखी है। रॉन्ग एंट्री क्या होनी थी इसकी, कह रहा है हमने उसे परचेज बुक में डाल दिया, मतलब सेल की आइटम हम परचेज में डाल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने सामान खरीदा था, ठीक है, सॉरी बेचा था, लेकिन उसे हम खरीद में डाल रहे हैं। मोहन हमारा डेटर बनेगा, लेकिन वो हमारा क्रेडिटर बन गया। ये तो उसने मोहन को, हमने मोहन की पूरी नेचर ही बदल दिया। मोहन से हमने पैसे लेने थे, लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने ऐसी कर दिया, अब हमें उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी होगी, रॉन्ग एंट्री कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। आपको याद होगा पार्ट नंबर 2 में हमारा एक अकाउंट सेम होता था। एक अकाउंट अगर मोहन आपका डेबिट है तो मोहन आपका डेबिट ही रहता था, लेकिन बस क्रेडिट में गलती होती थी। लेकिन इसमें एक मोहन डेबिट है, एक में क्रेडिट है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो सही एंट्री क्या होनी थी, मोहन टू सेल। सही एंट्री क्या होनी थी, मोहन टू सेल। तो मोहन को तो उसकी सही गद्दी पे बिठा देते हैं हम पहले। मोहन को मैंने उसकी सही गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है। सेल को भी उसकी सही गद्दी पे बिठा देते हैं, टू सेल। परचेज इधर हमने डेबिट कर दिया है,
उसका उल्टा इफेक्ट कर दो, क्योंकि ये गलत गद्दी पे बैठा है ना, परचेज को हमने गलत गद्दी पे थोड़ी बिठाना है, तो परचेज को हम उसकी दूसरी गद्दी पे बिठा देते हैं, दैट इज क्रेडिट टू परचेज। ठीक है, कितने का किया हुआ है? 7,000 का किया। परचेज में हम डाल देंगे 7,000, सेल में भी हम डाल देंगे 7,000, लेकिन मोहन में हम डालेंगे 14,000। अब ध्यान से सुनना, 14,000 हम इधर क्यों डालेंगे? एक तो 7,000 आपका हो गया जो इसकी सही अमाउंट आनी है, और एक ही जो मोहन गलत गद्दी पे बैठ गया है उसका हमने गलत इफेक्ट, उसका सही इफेक्ट भी तो करना है। ये इधर क्रेडिट बैठ गया था तो डेबिट में भी तो बिठाएंगे, तो 7,000 प्लस 7,000 14,000 होता है। तो ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो अगर अभी भी समझ नहीं आया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान सुनो, सही एंट्री हमारी होनी थी मोहन टू सेल, लेकिन हमने एंट्री कर दी परचेज टू मोहन। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट में क्या सीखा? जो गलत गद्दी पे बैठा है उसको उसकी ऑपोजिट गद्दी पे बिठा दो। परचेज डेबिट में बैठा हुआ एक गलत था तो उसको हम क्रेडिट में बिठा देते हैं, टू परचेज। सेल को उसकी सही गद्दी पे बिठा दो, टू सेल, और मोहन को भी उसकी सही गद्दी पे बिठा दो, मोहन। ठीक है, अब आपको भी पता है अकाउंटेंसी कहता है डेबिट इज इक्वल क्रेडिट होना चाहिए ट्रांसैक्शन में। ठीक है, तो उस हिसाब से सेल आपकी 7,000 आ जाएगी, परचेज भी अब हमने 7,000 क्रेडिट करना है, आगे हम डेबिट कर चुके हैं तो क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। और साथ में ये मोहन जो है गलत गद्दी पे बैठ गया था, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना, तो इधर हमने 7,000 तो डाल दिया, और साथ में ये जो सही वाला है ये भी तो 7,000 डालेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 14,000। 7,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 14,000। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज। मोहन में 14,000, सेल में 7,000, परचेज में 7,000। देखो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान से देखिएगा, अगली एंट्री में पूरा क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें भी यही लागू होता है। कह रहा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन व रिकॉर्डेड एज सेल्स बुक। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, इधर हम सेल कर रहे थे लेकिन हमने परचेज में डाल दिया, लेकिन अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम परचेज कर रहे हैं लेकिन हम सेल में डाल रहे हैं। पहले इसकी करेक्ट एंट्री, सर इसकी करेक्ट एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री इसकी देखो हम परचेज कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री हो जाएगी परचेज टू रोहन। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रोहन टू सेल। ठीक है, ये एंट्री कर दी हमने। अब क्या हुआ देखो ध्यान से देखना, जो परचेज है उसको सही गद्दी पे बिठा दो, परचेज को मैं सही गद्दी पे बिठा देता हूं। सेल गलत गद्दी पे बैठ गया है, सेल तो हमने किया ही नहीं है, हमने तो परचेज किया है, तो सेल को उसकी दूसरी ऑपोजिट गद्दी पे बिठा दो। अगर ये क्रेडिट है तो डेबिट पे बिठा दो, सेल को डेबिट भी कर दो, और रोहन को सही गद्दी बिठा दो, टू रोहन। ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, टू रोहन। अब देखना परचेज में कितनी अमाउंट आएगी, जितनी भी 900 दी है मेरे हिसाब से 900, इधर भी 900 और इधर टोटल डाल देना 1800। एक बार मैं समझाता हूं, देखो 1800 आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है डेबिट से जो क्रेडिट होता है हर एंट्री में, लेकिन तरीका भी बता देता हूं 1800 क्यों आ रहा है। एक बारी जो रोहन गलत गद्दी पे बैठ गया हुआ है उसका इफेक्ट 900, और एक बारी जो सही गद्दी पे बिठाना है उसका इफेक्ट 900 प्लस 900 इज इक्वल टू 1800। तो ये है इसकी कुछ रेक्टिफाइंग एंट्री, होप सो आपको क्लियर हुई होगी। तो आगे और प्रैक्टिस करते हैं इसी कंसेप्ट की। देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी मैं इस लेक्चर में मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने मार्क्स टारगेट करें, उस हिसाब से टारगेट करें कि आपके इसमें जो सिलेक्शन है पक्की हो जाए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है कंसेप्ट। इसके आपको 2 to 3 एमसीक्यू जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इतना वास्ट नहीं है। बात करते हैं गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। आपने गुड्स रिटर्न किए राकेश को, आपने क्या किया, राकेश को गुड्स रिटर्न किए, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, हमारा क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, तो आपकी एंट्री हो जाएगी राकेश टू परचेज रिटर्न।
लेकिन हमने एंट्री कर दी सेल रिटर्न की कर दी, मतलब कि सेल रिटर्न टू राकेश। ये है हमारी सही एंट्री, ये है हमारी गलत एंट्री। ठीक है, तो देखो राकेश को किस सही गद्दी पे बिठाएंगे, राकेश अकाउंट डेबिट, और टू परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज को उसकी सही गद्दी पे बिठाएंगे रिटर्न को, और सेल रिटर्न को उसकी ऑपोजिट गद्दी पे बिठा दो क्योंकि वो गलत गद्दी पे बैठा हुआ है। अमाउंट डाल दो, इधर 4000, इधर भी 4000 और इधर 8000, हो गया। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। आपसे पूछा सकता है व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 वर रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये आपका आंसर है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा गाइस, देखो वीडियो लेक्चर्स का यही बेनिफिट है, आप रिवाइंड कर सकते हो, रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, टाइम ये आपका वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई टारगेट पकड़ा है, कोई कंसेप्ट पकड़ा है, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही जाना है। ये मत सोचो कि हाँ समझ नहीं आ रहा रहने देते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार देखिए, पेन कॉपी पकड़िए, मेरे साथ साथ अपनी जर्नल एंट्री लिखते रहिए, आपको अपने आप समझ आएगा। मैं इधर बोलते रहा, आपको समझाते रहा, आपने सुन लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, साथ में प्रैक्टिस करनी है, साथ में ये नोट डाउन करोगे तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। फ्रॉम महेश है, मतलब महेश ने हमें रिटर्न किए होंगे, तो सेल रिटर्न हुआ होगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, इसकी एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न डेबिट टू महेश। लेकिन इसकी जो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी, परचेज रिटर्न की कर दी, मतलब महेश टू परचेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, पीआर ही लिख रहा हूं मैं परचेज रिटर्न की जगह। ठीक है, एंट्री होनी थी सेल रिटर्न टू महेश, लेकिन हमने एंट्री कर दी महेश टू परचेज रिटर्न। देखो सेल रिटर्न को पहले सही गद्दी पे उठा देते हैं, ये करेक्ट एंट्री है ना हमारी। ठीक है, और टू महेश, महेश को भी सही गद्दी पे बिठा देते हैं, और ये आपका ये गलत गद्दी पे बैठा हुआ है, इसको आप इसके ऑपोजिट गद्दी, दैट इज बाय वाली साइड, दैट इज डेबिट वाली साइड बिठा दो, परचेज रिटर्न। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगी 2000। ठीक है, इधर आ जाएगी 1000 और इधर भी आ जाएगी 1000। होप सो क्लियर होगी। जब आप उधर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपने उधर टाइम लगाना प्रॉपर्ली। देखो ये जो एक नंबर है, आप कहोगे कि हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो मेहनत का ही फल होता है सब कुछ, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो साइड पे आपने ये रफ में जो मैं आपको बता रहा हूं, इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका आसानी से अकाउंटेंसी में 30 में से 25 प्लस मैं आपको गारंटी देता हूं आप मार्क्स लाओगे, जैसे जैसे मैं बोलता हूं अगर आप वैसा फॉलो करोगे। नेक्स्ट आपका आता है, देखो लास्ट एंट्री आज की, घबराओ मत। गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहेश, चलो महेश कर लो जो भी है, ₹2000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बाकी सबसे थोड़ी सी हटके है, ध्यान से सुनना। कह रहे गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहेश, ठीक है नहेश ही ले लेते हैं अगर मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो रिटर्न फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब सेल रिटर्न हुआ होगा, सेल रिटर्न हुआ है तो सेल रिटर्न की हमारी एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट टू नहेश, और परचेज बुक में हमने एंट्री कर दी तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज टू नहेश। तो आप इधर देख रहे हो नहेश जो है ये सही गद्दी पे बैठा हुआ है, नहेश इधर भी क्रेडिट है इधर भी क्रेडिट है, तो नहेश हमारा नहीं आएगा। हमने क्या करना है, सेल रिटर्न को उसकी सही गद्दी पे बिठा देना है, मतलब ये कल वाला ही कंसेप्ट आ गया थोड़ा, सेल रिटर्न डेबिट टू परचेज, अमाउंट 2000 और 2000, क्योंकि इधर नहेश जो है अपनी सही गद्दी पे बैठा था, इसका भी बैलेंस डेबिट होता है इसका भी बैलेंस डेबिट होता है, उसके कारण ये सही हुआ। ऊपर हमने जितने भी पढ़े इसमें क्या था, देखो
इसमें दो बुक्स इन्वॉल्व थी, डेट इज योर सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। तो सेल रिटर्न का इफेक्ट आपका डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। दोनों आपके ऑपोजिट नेचर के बैठे हुए थे बाकी ऊपर हमने जितनी भी ट्रांसेक्शन की, लेकिन इन ट्रांसेक्शन में क्या हुआ, सेम नेचर के बैठे हुए थे, तो उसके कारण ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इस ट्रांसेक्शन में। इस ट्रांसेक्शन ने अपने सहपाठी को भी नहीं बिगाड़ा, बस खुद ही बिगड़ा। ठीक है, तो अब ये आपके लिए कुछ होमवर्क पोर्शन है, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो ही ये होमवर्क पोर्शन करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन करेंगे। देखो इसमें कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगती, आपने क्या करना है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आप बाकियों के साथ टैली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपका आंसर बता दूंगा। इससे क्या होता है, जो मैं आपको इधर दे रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप तक मेरी जो नॉलेज मैं आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ये अगर आप होमवर्क पोर्शन करोगे तो तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो यही था आज का कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा गाइस, प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा, आगे तक ये लेक्चर जरूर फैलाइएगा। अगर आपको टेक्निक भी अच्छी लगी, प्लीज ये इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, नए पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट नंबर 4 के साथ। तो आज के लिए इतना है गाइस, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।